हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZIT क्लासेस। आज हम फोटोशॉप की इस क्लास में देखेंगे कुछ टूल्स जैसे कि सिलेक्शन टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ A4 साइज़ का। इसको मैं लैंडस्केप दे रहा हूँ और यहाँ से यूनिट्स मैंने इंचेस सिलेक्ट कर रखा है और अब इसे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैं जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस से इसको जूम कर सकते हैं आप और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। उसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ टूल्स दे रखे हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर मार्क की टूल है या एलिप्टिकल मार्क की टूल है। अभी इन टूल्स को देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ से हम रेक्टेंगुलर मार्क की टूल को ले रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर मार्क की टूल बेसिकली किसी भी तरह का सिलेक्शन के लिए होता है रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है, ये रेक्टेंगल की शेप में सिलेक्शन करता है किसी भी एरिया का। ठीक है, और बाकी से आप इसका यूज़ करके आप कलर वगैरह अगर फिल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर हमारी कुछ लेयर्स हैं, तो अगर आप इसको एक लेयर बना लो और एक नई लेयर यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूँ तो ये इसके अंदर कलर भी फिल कर देगा। ठीक है, अगर आपको मैं फ़िलहाल वापस से इसको डिलीट कर देता हूँ इस लेयर को और इसको भी डी सिलेक्ट कर देते हैं, यानी सिलेक्ट में जाने के बाद डी सिलेक्ट या आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको डी सिलेक्ट कर दिया। देखिए, अगर आप ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें आपको कलर फिल करना है, किसी भी शेप में कलर फिल करना है या किसी सिलेक्शन में या फिर इस डॉक्यूमेंट में ही, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो दो कलर्स हैं वो ये फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो यहाँ से मैं कोई भी आप कलर दूसरा भी ले सकते हो जो भी चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मैं ये ब्लू कलर ले लेता हूँ, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से आप अगर ऑल्ट बैक स्पेस अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो ये फोरग्राउंड कलर फिल करेगा इसमें, और कंट्रोल बैक स्पेस करोगे तो ये बैकग्राउंड कलर फिल करेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से आप देख सकते हो ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड और कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यानी अंडू, पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब वापस से वही वो आ गया वाइट कलर का डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ से मैं अब यहाँ से एक लेयर और बनाता हूँ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सिलेक्शन के लिए इस तरह से लेयर और बना सकते हो आप। तो मैं अभी यहाँ से एक लेयर बना रहा हूँ और यहाँ से इसका सिलेक्शन करो इतना पार्ट। ठीक है, या आप थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं इसे। मैं थोड़ा सा बड़ा सिलेक्शन इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इतना जो है एरिया वो सिलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो यहाँ इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, अगर कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो यहाँ भी कलर फिल हो रहा है। ठीक है, दूसरा ये जो है एक्चुअल में एक सिलेक्शन के लिए, जैसे मैं ये इमेज पर आता हूँ, एक ये इमेज है मेरे पास और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि कुछ एरिया में सिलेक्ट कर लूँ और उतने एरिया पर ही कुछ ना कुछ अप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लीजिए इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से जाता हूँ इमेज में और एडजस्टमेंट में, और यहाँ से हम ब्राइटनेस या कंट्रास्ट पे चले जाते हैं। सिंपल, कोई भी आप यहाँ से एडजस्टमेंट की कोई भी लेयर लोगे तो ये जो आपका सिलेक्शन है उसी पे अप्लाई करेगा। देखिए, इतना जो सिलेक्शन है मेरा उतने पे ये ब्राइटनेस अप्लाई हो रहा है, और अगर मैं कंट्रास्ट करूँगा तो ये कंट्रास्ट भी इसी पे अप्लाई होगा। तो ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा मुझे कंट्रास्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राइटनेस उसकी वाइटनेस को ज़्यादा लाएगा और उस वाइटनेस को लेवल करने के लिए आपको कंट्रास्ट भी देना पड़ेगा, है ना। इसलिए आ रहा है यहाँ पर ही, तो आप इसको जैसे चाहते हो वैसे देख सकते हो। तो ये लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा इतना एरिया था वो आपका सिलेक्शन वाले में ही आपका हो रहा है। मैं कंट्रोल D कर दूँ, आप देख सकते हो इतना एरिया हमारा आपको जितना मैंने सिलेक्शन किया था उतना ब्राइट हो चुका है। कंट्रोल Z कर देते हैं वापस से हम और यहाँ से हम कंट्रोल D कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसमें सिलेक्शन के में जो है आपका यहाँ पर आप मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, जैसे कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया इसका ऐसे करके। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया कि ये वाला जो गिटार वाला एरिया था ये भी मुझे चाहिए सिलेक्शन में। ठीक है, तो अभी यहाँ से तो कर दिया हमने सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन मैं अगर ये वाला सिलेक्शन लूँगा इतना एरिया ऐसे करके, तो फिर क्या हुआ, ये वाला एरिया चला गया मेरा और ये आ गया। ठीक है,
तो मैंने कंट्रोल डी किया और वापस से इसको सिलेक्ट करता हूँ ऐसे करके। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन क्या करेगा, जो मेरा सिलेक्शन है पहले से उसी में दूसरे सिलेक्शन को या नए सिलेक्शन को और ऐड कर देगा। नाउ यू कैन सी, तो ये क्या हो रहा है, इसमें ऐड कर रहा है, देखिए इसमें ऐड कर रहा है सिलेक्शन को बार बार। तो अभी क्या हो रहा था इससे पहले कि हमारा जो सिलेक्शन था वो तो था, लेकिन अगर मैं कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वो चला जा रहा था, न्यू सिलेक्शन बन रहा था, अभी ये सिलेक्शन में ऐड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर होता है एक सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या करेगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेगा, हटाएगा सिलेक्शन में से। ठीक है, जितना भी आप पार्ट सिलेक्ट करोगे तो ये आपका सिलेक्शन में से उतने एरिया को हटा रहा है जितना भी आप उसको दे रहे हो। ठीक है जी, तो यार मैंने इसको भी इतना कर दिया इस पर। तो आप देख सकते हो इस सिलेक्ट का वो जो है आपका ऐड कर रहा है सिलेक्शन में, और ये आपका हटा रहा है सिलेक्शन से। अगर मैंने यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन किया और मैंने यहाँ पर एक और सिलेक्शन कर दिया, तो अगर ये आप यहाँ से इंटरसेक्शन पे जाते हो और दो सिलेक्शन हैं तो उनको जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रही एरिया वो लाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मैंने यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर इतना एरिया ले लिया तो सिर्फ इतना एरिया ही ला रहा है जो सिलेक्शन का है, बाकी रिमूव कर रहा है वो। अगर मान लीजिए मैंने इतना एरिया इतने पे किया तो सिर्फ ये इतना एरिया ला रहा है सिलेक्शन में इंटरसेक्शन पे, बाकी रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब होता है इसमें। आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ भी आप देख सकते हो कुछ, जैसे मैंने ये किया है आपने, और मैं ऐड टू सिलेक्शन पे गया और यहाँ से मैंने एक और सिलेक्शन को ऐड कर दिया, फिर एक और सिलेक्शन को ऐड कर दिया। तो जितना आप सिलेक्शन ऐड करते जाओगे वो उसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बन गया। मैंने ऑल्ट बैक स्पेस अगर करता हूँ, ये कलर फिल हो रहा है, कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ, ये हो रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोल डी को आप कर लो तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया एक तरह से, और ये शेप को आप सिलेक्शन टूल से कहीं भी मूव करा सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, या इस लेयर को आप डिलीट कर दो, एक नई लेयर बना लो। तो ये हैगा, इसी तरह से आपका सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मैंने एक और ड्रॉ किया, यहाँ पर एक फैदर का ऑप्शन और आ रहा है, तो मैं यहाँ से फैदर दे देता हूँ कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 20px फैदर दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ अगर। ठीक है जी, कंट्रोल जेड, एक मिनट, आप पहले आप कंट्रोल डी कर लो, पहले हमने फैदर देना है फिर आप ड्रॉ करो उसको। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसमें ऐसे आ रहा है। मैंने कंट्रोल डी किया तो आप देख सकते हो एजेस पे से ये फैदर हो चुका है, स्मूथ हो चुकी है हमारे एजेस। ठीक है, जितनी भी है रेक्टेंगल की, तो यहाँ पर ये फैदर दे रहा है 20px। ठीक है, अगर मैं इसको और कोई रेक्टेंगल वगैरह बनाता हूँ जैसे यहाँ से, या आप इसको कंट्रोल डी कर लीजिए, मैं यहाँ से 10px में फैदर कर देता हूँ अगर। ठीक है, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपका बन रहा है रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये थोड़ा कम है फैदर, ये 20px पे फैदर है, ये 10px पे है। ठीक है, तो इस तरह से आप फैदर वगैरह कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है जी, फिर इसके बाद सेम चीज़ इलिप्टिकल मार्की टूल है। इलिप्टिकल मार्की टूल में ये होगा कि आप मान लीजिए यहाँ से मैं इतना सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ तो ये आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ से कॉपी करते हो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में करता हूँ तो ये सिलेक्शन क्या होगा, यहाँ से कॉपी भी कर देगा इतने पार्ट को। ठीक है, सेम चीज़ आपकी रेक्टेंगुलर मार्की टूल में होगी। फॉर एग्जांपल मैं इतने पार्ट को अगर कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ से, अच्छा यहाँ पर फैदर है अभी, तो आप कंट्रोल डी कर लो और फैदर हटा दो, ज़ीरो कर दीजिए आप, और यहाँ से आप दोबारा से ड्रॉ कर लेते। ठीक है, कॉपी किया आपने, पेस्ट किया। अच्छा यहाँ पर हूँ मैं इस लेयर पे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया मैंने। मैं अभी लेयर्स आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा, अभी फ़िलहाल हम सिलेक्शन टूल देख रहे हैं, तो अभी आपको लेयर में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देख लो कि जब मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ तो वह एक नई लेयर बना रहा है हर बार में। आप ये देख सकते हो ये लेयर इसकी है और ये लेयर इसकी है, और ये हमारी बैकग्राउंड की लेयर है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो आप यहाँ से हमने एक तरह से कॉपी कर लिया उतना एरिया सिलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने
इलिप्टिकल मार्किंग टूल लिया, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, या आप कंट्रोल डी कर लो। सेम चीज़ यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, और उसके बाद ऐड टू सिलेक्शन करूँगा, और ऐसे करके अगर ऐसे करूँगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड कर रहा है सिलेक्शन में, ठीक है। और बाकी सब्सट्रैक्ट भी करेगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट करेगा इतने सिलेक्शन, इतने एरिया को। देखिए ये कुछ मून का शेप बन गया आपका, ठीक है, मून का शेप बन गया। तो अगर आप यहाँ से कलर वगैरह फिल करोगे तो वो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए। चलिए मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, एक नई लेयर बना लेते हैं, और यहाँ से हम जाते हैं वापस इस पे, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्किल, और यहाँ से हम ऐड टू सिलेक्शन पे आते हैं, और यहाँ से भी हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। मैंने ये कर लिया इस तरह से कुछ, और उसके बाद मैंने यहाँ ऐड टू सिलेक्शन, तो ही ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर मैं अब आता हूँ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ से मैं इतना पार्ट सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे, और इस पार्ट को भी मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, इतने पार्ट को भी हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और मैं यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन कर लेता हूँ कुछ। अच्छा चलिए कोई नहीं, यहाँ पर आप कलर वगैरह जो फिल करना हो वो आप कर लीजिए। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से शेप बन गया ये आपका, ठीक है जी। और ये हमने सिर्फ एक ही उसी टूल से यूज़ करके बनाया। खैर शेप बनाने के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, आप सिलेक्शन वगैरह करोगे तो उससे बेहतर है आपका कि आप जो भी सिलेक्शन वगैरह करना चाहते हो इस तरह की इमेजेस पे, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये फाइल में जाके आप ओपन कर लो ना इमेज को, हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से इमेज में जाके एडजस्टमेंट पे जाके आप कोई भी आप ये अप्लाई करोगे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या लेवल या कर्व, ये सारी एडजस्टमेंट की लेयर होती हैं जहाँ पर आप लेवल दे सकते हो। लेवल यानी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, उसको आप जो आपकी इमेज में ठीक है डार्क एरिया है या लाइट एरिया है या मिड टोन है, इसको कंट्रोल कर सकते हो लेवल और कर्व का यूज़ करके। कोई इमेज ऐसी है जो कि ब्राइटनेस इसमें कम है, उसको आप बढ़ाना है, ठीक है, ब्राइटनेस को, या कुछ डार्कनेस में इमेज को क्लिक किया गया है तो उसको आप एक्सपोजर से बढ़ा सकते हो। ह्यू सैचुरेशन बेसिकली कलर की एक टोन होती है जो कि आप दे सकते हो। सैचुरेशन उसी में उस कलर की इंटेंसिटी होती है। कलर बैलेंस कर सकते हो कि अगर इमेज के अंदर कोई कलर कम है या कोई ज़्यादा है उसको बैलेंस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर ग्रीन को अगर बढ़ाना है तो आप देख सकते हो इतना एरिया ग्रीन कलर से हो रहा है, और यहाँ से अगर येलो में बढ़ाता हूँ तो ग्रीन प्लस येलो जो भी मिलकर कलर आ रहा है, और अब ये रेड बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे कलर बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन आप ये देखो हो कहाँ रहा है कलर बैलेंस, जितना सिलेक्शन है उसी में हो रहा है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल डी कर दो और अगर यहाँ से आप जाकर अप करोगे तो ये पूरी इमेज में होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन बेसिकली ये है कि आप कितना जो है सिलेक्ट करो तो उस सिलेक्टेड एरिया पे ही अप्लाई होगा। जैसे कि नॉर्मली आप टेक्स्ट को लिखते हो और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, और सिलेक्ट करने के बाद ही उस टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो उसका, है ना, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन लगा सकते हो। तो ये सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप कब अप्लाई करोगे, जब सिलेक्शन करोगे। इसी तरह से जब आप इमेज का सिलेक्शन करोगे तो उसमें कोई भी ये एडजस्टमेंट की लेयर को आप अप्लाई कर सकते हो उस सिलेक्शन पे, ओनली उस सिलेक्शन पे, है ना। और बाकी इस सिलेक्शन के ज़रिए जो मैंने आपके 2 टूल बताए, ये आपके ये 2 टूल आपका उसको शेप को भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये है बाकी आप ये कुछ सिलेक्शंस के टूल, ये से ये लाजो या पॉलीगन लाजो भी है, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लाजो टूल और देख लेते हैं थोड़ा सा। लाजो टूल बेसिकली एक रफली सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इस इमेज को ऐसे करके मैं
सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि आपको छोड़ना नहीं है जब तक आप पूरी तरह से ठीक से सिलेक्शन नहीं कर दो। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये इस तरह सिलेक्शन हो गया। अब ये इमेज पे जाता हूँ मैं, एडजस्टमेंट पे, और यहाँ से जाके मैं कहीं पर भी आप चले जाइए, जैसे मैं जाता हूँ कलर बैलेंस पे ही जाते हैं। अगर कलर बैलेंस पे थोड़ा सा मैं अगर रेड बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हो इतने एरिया पे बढ़ रहा है। ठीक है जी, और अगर मैं येलो बढ़ा रहा हूँ इतने एरिया पे बढ़ रहा है। अच्छा, तो थोड़ा सा ये करता हूँ कि यहाँ पर भी देखिए वही सेम चीज़ है कि एड टू सिलेक्शन है, एप सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो मैं सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाता हूँ और इतने एरिया को मैं थोड़ा सा, इतने एरिया को मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे करके देखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से भी, ठीक है, तो इस तरह से कर दिया आपने। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो सिलेक्ट है ये मेरा सब्जेक्ट सिलेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में नहीं चाहता, ये जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड है ये सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाए, यानी कि हमारा जो सिलेक्शन है वो इन्वर्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाके सिलेक्ट में जाके इन्वर्स कर सकते हो। इन्वर्स करोगे आप तो देख सकते हो आप, अब ये सिलेक्ट नहीं है। अब क्या है हमारा, अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस से ये आते हैं। देखिए मैं अगर अभी ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा, कहाँ कलर फिल हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, यानी कि ये सिलेक्शन है इसलिए तो यहाँ फिर से कलर फिल हो रहा है। उसके बाद अगर मैं सिलेक्ट में जाके इन्वर्स कर दूंगा तो अब हमारा क्या है, बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। अगर मैं अब ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कहाँ कलर फिल हो रहा है, जहाँ सिलेक्शन है, यानी कि अब हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन इन्वर्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब यहाँ से हमने एडजस्टमेंट पे आए और यहाँ से मैं ब्राइट कलर बैलेंस करता हूँ अगर, तो मैं थोड़ा सा रेड कलर को और बढ़ा देता हूँ, हल्का सा येलो को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहते हो यहाँ से, या रेड ब्लू की तरफ आप ले जाओ हल्का सा। ठीक है, तो इतने एरिया पे आपका ये अप्लाई हो रहा है ये चीज़। देखिए मैं थोड़ा सा बढ़ाया है, ज़्यादा नहीं किया है मैंने, तो इसको हम कंट्रोल D कर लेते हैं। आप देख सकते हो हल्की सी टोन आ गई है इसकी। तो इस तरह से कुछ आप सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो। लाजो टूल बेसिकली रफली सिलेक्शन के नहीं होता है किसी भी तरह के, वो हम आगे भी इसका यूज़ करेंगे तो आपके और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी आप एरिया को सिलेक्ट करना है तो उसको आप इसकी मदद से कर सकते हो, लेकिन आपको जब तक पूरा सिलेक्शन नहीं करो माउस को छोड़ना नहीं होता है। बाकी सेम चीज़ें हैं यहाँ पर, फेदर, ठीक है, फेदर वगैरह है या एंटी एलियास है। ठीक है, जो आपने यहाँ देखा था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी सिलेक्शन से रिलेटेड। और भी हम सिलेक्शन के कुछ और भी टूल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे और उन पर वर्क करेंगे, और भी आपको सीखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। ओके, बाय, थैंक यू।